आपने कभी चेस खेला होगा जहाँ पे हाथी घोड़ा राजा रानी प्यादे सब होते हैं और उस गेम में हमें बस राजा को एलिमिनेट करना होता है जिसके बाद हम गेम जीत जाते हैं। और ट्रम्प भी वही कर रहा है, वो वॉर नहीं वो चेस खेल रहा है। कौन लड़े प्यादों से, एक काम करते हैं सीधे राजा को एलिमिनेट कर देते हैं और वॉर हमारी। यही पैटर्न पहले वेनेजुएला में देखा गया था और यही सेम पैटर्न अब ईरान में देखा जा रहा है, जहाँ रशिया और यूक्रेन 4-5 सालों से वॉर लड़ रहे हैं। वहाँ पे यूएस एक दिन में वॉर स्टार्ट करता है और सेम डे ही खत्म कर देता है, और वो भी कम रिसोर्स से। लेकिन आयरन यहाँ पे है कि अमेरिका हमेशा अपने से कमजोर वालों के साथ लड़ाई लड़ता है, और कमजोरों से मेरा मतलब यहाँ पे जिनके पास खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, किसी बड़े देश का सपोर्ट नहीं है। जब ट्रम्प इलेक्ट हुआ था तो ट्रम्प ने बोला था आई एम पीस, यानी कि मैं शांति का दूत हूँ। और बात सही भी लगती है, एक दिन में वॉर स्टार्ट करो और अगले दिन ही खत्म कर दो, बाकी दिन शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन क्या अमेरिका की इन हरकतों के बाद बाकी देश शांत बैठेंगे? याद करो जब बात ग्रीनलैंड पे आई थी तो पूरा यूएन कानून सिखाने लगा था, ह्यूमन राइट्स के ताने देने लगा था। लेकिन आज कानून की परिभाषा चेंज हो गई और वो परिभाषा है पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस। अगर आपके पास ये तीनों चीजें तो आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्स्टीन फाइल, जिसमें इतने बड़े बड़े नाम है, शायद अगर वो लोग जेल चले गए तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। पर ये तीनों चीजें तो चाइना के पास भी है, तो क्या ताइवान भी? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ऐसा करेगा, लेकिन अब चाइना के पास भी एक मुद्दा और एक एग्जांपल है, सॉरी 2 एग्जांपल है। तो इस हिसाब से जो रशिया कर रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका कंसर्न भी बिल्कुल सेम है। लेकिन जब बाकी देश यही काम करते हैं तो उसे मिलते हैं यूएस सैंक्शन और यूएन का इंटरफेरेंस। अगर बात सिर्फ ह्यूमन राइट्स की है तो नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यूएस वहाँ पे कभी हमला नहीं करता। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें सिर्फ 0.5% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और मैं अपनी किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता। तो इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नाउ बैक टू द वीडियो। क्योंकि यूएस को भी पता है नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और आज तक इसी वजह से वो सेफ है, और ईरान को भी ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर प्लान स्टार्ट कर दिया था। और अगर आपको याद हो तो यूएन ने उन्हें एक डील ऑफर करी थी कि आप अपना प्रोग्राम बंद कर दो और सिक्योरिटी गारंटी हम देते हैं। देखो इसमें कोई दोराई नहीं है, यूएस पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस तीनों चीजें एक साथ होल्ड करता है, और आज इसी वजह से यूएस सुपर पावर है और इन तीनों चीजों को वो बहुत अच्छे से यूज करने जानता है। लेकिन वो एक चीज और जानता है कि चाइना भी आज इन तीनों चीजों को होल्ड करता है, और इसी वजह से वो चाइना को वीक करने का ट्रायल लगातार कर रहा है। सबसे पहले हुआवे को बैन किया, फिर डीपसीक को बैन किया, फिर वेनेजुएला के ऑयल पे कंट्रोल ले लिया। और अगर आपको पता हो तो वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर चाइना ही था। और अब ईरान पे अटैक। गेस करो ईरानियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर कौन था? सही पकड़े हैं, चाइना। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी और वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन। लेकिन यूएस को इंडिया से खतरा नहीं है, बस एक डर है कि इंडिया कहीं नेक्स्ट चाइना ना बन जाए। और साथ में इंडिया में चाइना का इन्फ्लुएंस भी कम करना चाहता है, इसलिए हमें धमकियां बिल्कुल टाइम टू टाइम किस्तों की तरह मिलती हैं, चाहे वो रशियन ऑयल हो, एआई हो या यूएस वीजा के रूप में। पर इंडिया यहाँ डायरेक्ट वॉर से बिल्कुल सेफ है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे ईरान के साथ हुआ, वेनेजुएला के साथ हुआ, लीबिया और सीरिया के साथ हुआ, वैसे इंडिया के साथ होना आज की डेट में नामुमकिन है। लेकिन हमारी सुपर पावर ही हमारे अगेंस्ट यूज की जा रही है। हमारी सुपर पावर है हमारी पॉपुलेशन, जो सही से यूज हो तो वरदान है, और अगर गलत यूज हो तो भी शाप है। अगर हमारी एक्चुअल पर कैपिटा इनकम हाई हो जाए तो हम किसी भी देश को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिर्फ अपनी बाइंग पावर से। आज सबसे सस्ते में हम ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी नए प्रोडक्ट का एक्सेस 1.5 लाख करोड़ लोगों को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे लीडर्स को ये सुपर पावर यूज करनी चाहिए, पॉलिटिक्स से ऊपर देश को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बस उन्हें इतनी सी बात समझनी है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।